तो ये क्या है तुम्हारा, और ये क्या है तुम्हारा। नाउ to insert this gene of interest in this plasmid, we have to cut it at multiple cloning cycles. Now depend करता है हम कौन सा रिश्ते एंजाइम से काटेंगे। हम उस रिश्ते एंजाइम से काटेंगे जो इस जीन सीक्वेंस कहीं नहीं पर हो बीच में, मगर फ्लैंकिंग एंड्स पे हो। क्या जो मैंने येलो में दिखाया ना, ये फ्लैंकिंग एंड्स पे सीक्वेंस है। ये कैसे आती है, वापस जाएंगे हम पीसीआर पर। हम पीसीआर जब चलाते हैं उसके लिए हम प्राइमर्स यूज करते हैं, है ना। अब हमें जीन एम्प्लीफाई करना है, उसके लिए हमने प्राइमर्स यूज किए। अब उन प्राइमर्स का बनाते हैं आधा रीजन तो उनका ओवरलैपिंग टू द डीएनए होता है, और आधा रीजन हम रखते हैं फ्लैंकिंग, जिसमें हम रेजिस्टेंस साइट रखते हैं। जिस रेजिस्टेंस साइट से हमें जो यहाँ पर मौजूद हो और जो यहाँ पर मौजूद नहीं हो, क्योंकि जब आप इसको रेजिस्टेंस एंजाइम से काट करेंगे, अगर वो रेजिस्टेंस साइट बीच में होगी तो तुम्हारा जीन इंटरेस्ट से कट जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए हम क्या, ये कैसे हम देखते हैं, बहुत सारे टूल्स, ऑनलाइन टूल्स है, जैसे एनईबी कटर है, उसमें अपनी सीक्वेंस डाल दो, वो बताएगा ये इसको इस रेजिस्टेंस एंजाइम से काट सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस एंजाइम इसमें नहीं है। और जो रेजिस्टेंस एंजाइम इसमें नहीं है, वो रेजिस्टेंस एंजाइम एक तो हमारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट में होनी चाहिए, क्योंकि वही हम इंट्रोड्यूस करेंगे फ्लैंकिंग रीजन्स में जीन के। बात समझ आ रही है। So we amplified our gene of interest using a PCR. The primers we used were specific for this gene, but when we designed the primers, we put a flanking sequence of a resistant enzyme. जैसे इस केस में हमने रखा है AAGCTT, ये किसका है, Him3 है पक्का। So AAGCTT, again आप देखो AAGCTT is a palindromic sequence, okay, and is a recurrent sequence of. Now if we go to this multiple cloning site, यहाँ पर कहाँ पर है, ये actual multiple cloning sites, जहाँ प्लाज्मिड आता है उसकी एक सीक्वेंस भी आती है। तो मैंने वही सीक्वेंस कॉपी पेस्ट करके वही मल्टीपल क्लोनिंग साइट मैंने यहाँ पर रखा है। दैट्स व्हाई आप देखेंगे ये ओवरलैपिंग है बहुत सारे। एक्सक्यूज मी। तो हमने क्या किया, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट किया, वी एम्प्लीफाइड इट फ्रॉम डीएनए, सीडीएनए, जिससे भी हमने किया। बैक्टीरियल हो तो डीएनए से एम्प्लीफाई करते हैं, बैक्टीरियल जीन हो, अगर क्लोन करना हो आपका प्लांट जीन या एनिमल जीन, तो वी डू इट फ्रॉम सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि वो पहले डीएनए से आप डीएनए का आप एम्प्लीफाई करेंगे तो आपके इंट्रॉन्स भी आएंगे। इंट्रॉन्स और इंट्रॉन्स की सीक्वेंस जीन का पार्ट नहीं होते, वो स्प्लाइस आउट हो जाते हैं। तो हम वेट करते हैं, हम सेल को डीएनए को जीन एक्सप्रेस होने देते हैं, फिर जीन एक्सप्रेस हो गया, वो एमआरएनए बन गया। एमआरएनए उसी एमआरएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए और हैवी न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें आपके इंट्रॉन्स होते हैं, फिर वो स्प्लाइस आउट हो जाता है। स्प्लाइसिंग अलग प्रोसेस है। MB502 में आप इनवाइटेड है, नेक्स्ट सेमेस्टर में है हमारा कोर्स, अगर आना चला सकते हैं उसमें वो पढ़ेंगे। तो हम उसी एमआरएनए को सीडीएनए बनाते हैं यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो डीएनए से जो आरएनए से डीएनए बनाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं पीसीआर में, दैट्स अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो पॉलीमरेज हम सीडीएनए बनाने के लिए यूज करते हैं, दैट्स अ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो हमने सीडीएनए से वो जीन को एम्प्लीफाई किया। जब एम्प्लीफाई किया, हम जो प्राइमर्स बनाए जीन के लिए, उसमें हमने फ्लैंकिंग में वो रेजिस्टेंस साइट रखी जो एक तो यहाँ पर हो और जीन के बीच में ना हो। ठीक है। अब ये अलग ट्यूब में है, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मिड एक्शन किया था ना GPC1, ये वही प्लाज्मा है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको अलग ट्रीट करके हम रेजिस्टेंस एंजाइम्स, ठीक है, कहाँ काटता है ये, देखो तो कहाँ काटता है। ठीक है, ये कट गया। तो क्योंकि रेजिस्टेंस एंजाइम साइट सेम है, रेजिस्टेंस एंजाइम सेम है, रेजिस्टेंस साइट्स भी सेम है, तो ये इस दोनों जगह काटेगा। कभी कभार क्या होता है कि हमें एक्सप्रेशन वेक्टर में डालना है जीन को। अब हमने इसको काटा, ये ऐसे भी जुड़ सकता है, उल्टा भी जुड़ सकता है, मैं बताऊंगा कैसे। तो डायरेक्शनल क्लोनिंग के लिए हम दो अलग अलग रेजिस्टेंस साइट्स रखते हैं और दो रेजिस्टेंस एंजाइम से ट्रीट करते हैं, और वो रेजिस्टेंस एंजाइम कंपैटिबल होने चाहिए, उनके बफर्स कंपैटिबल होने चाहिए।
वो अगर आप किसी कंपनी वेबसाइट पर जाएंगे, थर्मो पे जाएंगे, NEP पे न्यू इग्नाइट बायोलैब्स पे जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि ये मेरा DNA है, मुझे बताओ इसके लिए कौन सा एंजाइम कंपैटिबल है, वो बफर दे देगा कि इस बफर में ये 100% काम करता है, ये 80% काम करता है, वो भी चल जाएगा, 50% चल जाता है। कुछ बफर ऐसे हैं जिसमें 100% काम करते दोनों, ठीक है, हम वही बफर यूज़ करेंगे। तो बफर भी डिफरेंट टाइप आते हैं जो हमने पिछली बार पढ़े, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। आप प्लाज्मिड तुम्हारा मल्टीपल, आप इसको भी काटेंगे इसी रिश्ते में। अगर हमने 2 रिश्ते यूज किए तो यहाँ भी 2 करेंगे, और वो 2 यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है AG, तो ये यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। अब तुम पकड़ो इसको ऐसे, तुम पकड़ो ऐसे, तो ये हमारा वेक्टर कट गया, ठीक है। अब जब हम इसको पिछली बार यू रिमेंबर this is your vector, okay. When you run it on a gel, you will see multiple bands. प्लाज्मिड के जब प्लाज्मिड एसिड के बाद क्यों आए थे मल्टीपल बैंड? सुपर कॉइलिंग हुई थी, इसलिए कि ये फॉर्म भी होगी, ये फॉर्म भी, ये ज्यादा तेज चलेगा, ये पीछे रह जाएगा, तो दैट्स व्हाई वी गेट मल्टीपल बैंड। अब इसको मैंने काटा एंजाइम से उस वेक्टर को, फिर हमने काट कर फिर रन किया, क्या हुआ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 5.4 kb का है, ये स्पीड हो जाएगा। अब ये सर्कुलर नहीं रहेगा, सारी सुपर कॉइलिंग खत्म हो जाएगी, ये कट गया, ये भी हो जाएगा 5, ये कटेगा, ये भी। तो ये हमें सिंगल बैंड देंगे जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 5.4 kb, जैसे PgPC1 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 5.4 kb। तो हमने वो प्लाज्मिड लिया, उसको रिस्टराइजेशन किया, हमें ये मिला, फिर हमने ये इंसर्ट लिया, इसको हमने पहले लोड किया, और फिर हमने इसको डिवाइड किया, तो हल्का सा थोड़ा साइज कम हो जाता है, उतना नहीं होता, ये जो कट गए ना एंड्स, इसे थोड़ा साइज कम हो जाएगा, डिटेक्टेबल होता है, दिख जाता है कि हाँ ये छोटा हो गया। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब हमने इसको भी जेल पे चलाया, इसको भी जेल पे चलाया, अब हम जेल से इसको प्यूरिफाई करते हैं। हम ये बैंड काटते हैं, यहाँ पर वी कट दिस बैंड एंड वी कट दिस बैंड एंड देन प्यूरिफाइड। बहुत सारी कंपनी के किट्स आते हैं, वी कैन जेल एक्सक्लूजन, जेल के किट्स होते हैं, जेल बेस्ड किट होते हैं जो जेल से डीएनए को निकाला जाता है, जेल किट्स बोलते हैं उनको। तो वो डीएनए हमें ये प्योर मिल गया और ये इंसर्ट मिल गया, ठीक है, ये इंसर्ट है, ये वेक्टर, ठीक है। अब हमने 2:1 रेशो में, अब प्रोबेबिलिटी है, अब हमें इसके साथ जोड़ना है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है ये आपस में जोड़ेगा। हमने क्या किया, इसको दोनों को मिक्स किया, इसके रेशो 2 है, इसका रेशो 1 है, तो क्या हुआ, ये आएगा, एक ही रेजिस्टेंस एंजाइम है, ये कट गया, ये जुड़ेगा यहाँ पर दोनों, शाबाश, और ये जुड़ गया यहाँ, एंड्स कंपैटिबल है। तुम दुनिया के किसी से में एक एंजाइम से काटो और इंडिया में भी काटो, सेम एंड्स देगा, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज द रिकग्निशन सीक्वेंसेस। हमने इनको जोड़ा तो क्या होगा, अच्छा हम क्या करते हैं अब, when we mix them we put them, insert वालों का काम खत्म हो गया, insert वालों का काम खत्म हो गया, ये आप ले जाते हैं सोगे अपने साथ। क्या हुआ, अब हमने इन दो को जोड़ा 2:1। कैसे देखते हैं हम इसको, नैनो ड्रॉपर दिस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक देख सकते कितनी कंसंट्रेशन है एक, तो हम उसको उसी हिसाब से फिर मिक्स करते हैं, हमारा रेशियो रखते हैं कंसंट्रेशन का 2:1, 3:1 भी यूज करते हैं, इक्वल भी 1:1 भी रख सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसको जब मिलाया दोनों को, वी ऐड लाइगेज, लाइगेज इज एटीपी डिपेंडेंट। क्या है, जब रेजिस्टेंस एंजाइम हमने रिस्टराइजेशन की, हमने एटीपी नहीं डाला, क्यों, वी नो दैट इट रिलीजेस एनर्जी व्हेन enzymes act, they break the bond, तो एनर्जी रिलीज होती है, but here they have to make a phosphodiester bond, ligases have to make a, so they will need energy, so हम बफर ऐड करते हैं, उसमें ATP होता है, क्या होता है, मैं जब आप लाइगेज का बफर देखेंगे, रेजिस्टेंस एंजाइम का बफर आपने देखा वो बफर क्लीन था, वाटर जैसा था, बट इसमें ATP में क्या होता है, ATP का सॉल्ट होता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, so you have to mix vortex the buffer thoroughly before adding,
तो यू विल ऐड ligase will add buffer, ठीक है, then you incubate it at 8 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दो को मिलाया, इसको हमने किस पर रखा, 8 to लाइगेज की एम्बिएंट एक्टिविटी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। क्या हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी 37 डिग्री पर होती है। क्या होती है? तो फिर से 8 to 16 डिग्री क्यों करते हैं हम? व्हाई आर वी लाइगेटिंग एट 8 to 16 डिग्री? और फ्रिज के ऊपर वाले चैम्बर में माइनस डिग्री होता है, क्या जो ना आइस, उसके नीचे होता है 4 डिग्री, फिर 8 डिग्री, फिर फ्रिज के सब नीचे होता है वो 16 डिग्री होता है। क्या फ्रिज में कभी बैठो या कैसे देते हैं फ्रिज का टेम्परेचर? 3 बेकर्स वाटर के रखते हैं, ये कर दिए ओवरनाइट, हमने 8 से 16 डिग्री पर रखा फ्रिज में। अब मेरा सवाल है क्यों? फ्रिज में आइसक्रीम है इसलिए? कौन सा? फ्रूट साइंस, ट्यूबलाइट से हमें गुड काइनेटिक एनर्जी कम होती है उससे। आई मिक्स दीज आर मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव एन एनर्जी। अब तुम हीट दोगे ना, तुम्हें भी अगर मैं तवे पर बिठाऊंगा तो उछलने लग जाओगे, ये तवा ही है। मगर जो है इसमें क्या होता है, दे आर इन कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। क्या है? अब अगर लाइगेज भी इसको जोड़ेगा, या लाइगेज का ताऊ भी, पिता भी और पापा भी आएगा, वो भी इसको नहीं जोड़ पाएगा। क्यों? तो ये वाला भी मजा रहा है, थक गए। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी। हम इसको रखते हैं 6 to 8 डिग्री, तो क्या हो जाता है? तो मैं फ्रीजर में छोड़ दूंगा तो क्या होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? सीधे रखो ना, इसे भी लेजीनेस। तो क्या होगा आहिस्ता से एनर्जी? तो लाइगेज पकड़ो इसको, लाइगेज अब इसको काम हो गई, तो ये जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। क्या हो गए? हाइड्रोजन बॉन्ड्स मतलब ये वाले बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। ठीक है, दिखाओ इसको ना सब तरफ, कैमरे की तरफ ऊपर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़ गए। मगर ये जो है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये और ये क्या है? फॉस्फोराइड। ये लाइगेज आकर अब एक बार तो ये बॉन्ड भी जुड़ गया, ये बॉन्ड भी जुड़ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब इसको बोलते हैं हम लाइगेशन मिक्सचर। क्या बोलते हैं? इसी को उठाकर जो मैंने कॉम्पोनेंट सेल्स में भी डाला था, ये वही था। क्या था? प्लाज्मिड भी हम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी प्रैक्टिकल में करते हैं, मगर यहाँ पर हमने लाइगेशन मिक्सचर ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया? अब क्या हुआ, कुछ सेल्स ने इसको अंदर अपने ले लिया और ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो गई। मगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जीन उल्टा लग गया? ये तो मॉलिक्यूल ही है ना, तुम अल्फाबेट्स पर मत जाओ। ठीक है, ए जी ये जुड़ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये भी जुड़ेगा। क्या ये भी? तो जीन उल्टा हो गया। अगर हमें यहां पर प्रमोटर था उस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, क्लोनिकली ठीक है, क्लोनिक कोई इशू नहीं है, मगर अब आपको इसको एक्सप्रेस कराना है। ये एक्सप्रेशन वेक्टर है, प्लाज्मिड ही है, मगर उसके आगे प्रमोटर लगा हुआ है और राइबोसोमल बाइंडिंग साइट जुड़ा होता है प्रमोटर। तो ये उल्टा हो गया जीन हमारा। अब क्या हो गया? मसला हो गया। तो उल्टा तो नहीं हो जाएगा, इसका फ्रेम तो नहीं रहेगा रीडिंग फ्रेम में, तो उसके लिए हम कहते हैं डायरेक्शनल। उसके हम क्या करते हैं, हम जो है एक साइड से एक, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दो दूसरे एंजाइम्स को काटते हैं। जैसे यहाँ पर एक काट दिया और यहाँ पर दूसरा काट दिया, तो एक साइड से अगर हेड 3 है, दूसरे साइड से बैम H1 है। हम फिर जब प्राइमर फॉरवर्ड रिवर्स बनाते हैं, एक साइड से हम रखते हैं बैम H1, एक रखते हैं, फिर बैम H2 बैम H1 के साथ जुड़ेगा। फिर ये सिंपल क्या जुड़ेगा, उल्टा नहीं जुड़ सकता है क्योंकि रिलेशन साइड्स डिफरेंट है, ऐसे रिलेशन साइड सेम है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल क्लोनिंग। अब हमारा जुड़ गया। मगर क्या ऐसा नहीं हो सकता, जब मैंने लाइगेज डाला और जब मैंने काइनेटिक एनर्जी कम की, पकड़ो, ये आपस में नहीं जुड़ सकता, तो हमें धोखा लग गया। वेक्टर तो जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? यहां देखा था कट था ना, कट जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया, मगर वापस जुड़। फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म जब किया
तो हमें ये कॉलोनी देगा नहीं देगा? क्यों देगा? क्योंकि इसमें क्या नाम है? तो when we grow it on a plate, since it has canamycin, it will grow the colony will grow, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, मगर ये फॉल्स पॉजिटिव है क्योंकि इसमें जीनोमेटस है ही नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें जीनोमेटस है कि नहीं है? उसके लिए मार्कर फॉर स्क्रीनिंग। मार्कर फॉर स्क्रीनिंग क्या होता है? आपको ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द हम एक जीन रखते हैं ऐसे, लैक्सी। मल्टीपल क्लोनिंग साइट उसी का पार्ट होता है, क्या लैक्सी जीन रखते हैं। क्या लैक्सी जीन क्या करता है? अब हमने प्लेट में क्या क्या चीजें डाली थी? कैनामाइसिन एंड अब हम तीसरी चीज डालते हैं एक्सगॉल। क्या डालते हैं? एक्सगॉल, ठीक है, क्या डालते हैं? एक्सगॉल एक ऐसा कंपाउंड है, जब लैक्सी प्रोटीन आता है वो इसको ब्रेक करता है दो पार्ट्स में, ठीक है, से 1 और 2, एंड वन ऑफ द पार्ट्स इज ब्लू कलर्ड, क्रोमोजन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इट फॉर्म्स अ क्रोमोजन। क्रोमोजन मतलब जो कलर दे। घूसा मार दिया इसको, आंख हो गई ग्रीन कलर, ब्लू आई, कहते हैं ब्लू आई हो गया। देखा किसको चोट आती है, से हो जाता है ब्लू आई हो गया, ठीक है, या मुक्का आ गया, या मेरा कुछ दाग, ठीक है ना, या गुस्सा में से खून आ गया, हो गया कलर चेंज कि नहीं? हो गया ना कलर चेंज, आ गया ना, रेड हो गया ना, ग्रीन भी निकलता है किसी खून, हो गया ना रेड। तो लैक्सी क्या इसी तरह करता है? लैक्सी, मुझे खुद अफसोस हो रहा है उन चारों को देखकर जिनकी अटेंडेंस कम है। मैं तुम लोगों को बलि देनी पड़े, ये फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, आसान हो गई क्या? 1 बजे क्या? ठीक है, विल रन थ्रू। अब क्या हो गया? अब हमारा ये लैक्सी जीन है, ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट है जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट के बीच में है, और ये जब जीन एक्टिव होता है मतलब क्या हुआ कि तो ये लैक्सी जीन होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या वहां से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में क्या है? अगर मैं इसको काटूंगा तो जीन कटेगा। अब तुम खुद ही सोचो, अगर मैंने ये जीन काटा, ठीक है, और मैंने एक साइड पकड़ो उसको, समझ तो उधर समझ, अब मेरा क्या आ गया इसमें? जीन ऑफ इंटरेस्ट। लैक्सी आधा पोर्शन यहाँ से, आधा पोर्शन यहाँ से, और बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या लैक्सी फंक्शन रहेगा? फ्रेम भी निकल गया, ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो दैट मीन जब लैक्सी इंसर्ट गया, लैक्सी फंक्शन नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि अगर हम एक्सगॉल इसमें डालेंगे इसको नहीं ब्रेक करेगा, तो ब्लू कलर नहीं बनेगा, तो कॉलोनी किस कलर की आएगी? इसको हम बोलते हैं ब्लू वाइट सेक्शन। क्या बोलते हैं? सो अब क्या हुआ? अब सेल्फ लाइक, अब तो तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारी जो है ये प्लेट है, इसमें तुम्हारी व्हाइट कलर की कॉलोनीज बन गई। क्यों बन गई व्हाइट कलर की कॉलोनीज? जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया, लैक्सी डिसफंक्शनल हो गया, कैनामाइसिन भी है तो कैनामाइसिन ग्रो करेगा, और चूंकि लैक्सी डिसफंक्शन हो गया ये एक्सगॉल को नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है, एक्सगॉल लैक्सी डिसफंक्शन हो गया, ये इसको नहीं तोड़ेगा, ब्लू कलर नहीं बनेगा, तो कॉलोनी तुम्हारी क्या बन जाएगी? दीज आर योर पॉजिटिव क्लोन्स, जिसमें तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या हो गया? ये रीलाइट हो गया। क्या हो गया? तो मैंने इसको काटा फिर जोड़ दिया, तो ये फंक्शन होगा, लैक्सी फंक्शन होगा, जिनमें सेल्फ लाइगेशन होगी। फंक्शन हुआ, इसने एक्सगॉल को 2 में काटा, जो एक ब्लू कलर क्रोमोसोम बना, तो कॉलोनी किस कलर की बन जाएगी तुम्हारी? ब्लू कलर। तो इसमें से तुम कौन से क्लोन्स कॉलोनी सेलेक्ट करोगे? व्हाइट वाले, ब्लू वाले नहीं करोगे। अब तुम सब अपना फोन निकालो, उस पर लिखो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन।
ब्लू व्हाइट सिलेक्शन लिखो, बंद, थोड़ा अच्छे से बोलो, ये देखो ऐसा लिखो, ठीक है। ब्लू व्हाइट दिख रहा है, खुद भी तुम गूगल कर सकते हो, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, तो तुम गूगल कर सकते हो। तो ये तुम्हारा ब्लू व्हाइट से ये हम करते हैं, ये हमारे क्लास में होता है पार्क 18, पार्क 19, हाँ, उसमें जो है तुम्हारा ब्लू व्हाइट सेक्शन होता है। पीजीएफ में नहीं होता, उसमें हम ग्रीन फॉस्फेट प्रोटीन जब फ्लोरामाइक्सो में देखते हैं तब एक्सप्रेशन अगर होता है तो तब हम उसको देख सकते हैं। प्लांट्स में यही काम रिपोर्टर जीन देता है, ठीक है, रिपोर्टर जीन भी होता है कि हमारा जीन ट्रांसफॉर्म हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कर फॉर स्क्रीनिंग। और लास्ट पॉइंट होता है कॉपी नंबर। कभी तुम लोगों ने देखा है कि जब शादी होती है वाजा आता है, वो गलती से किसी को 5 रिश्ते डाल दी, होता कभी ऐसा? कहाँ होता है? मेरे साथ कभी नहीं हुआ। वाजा आया और 4 के बजाय गलती से 5 रिश्ते डाल दिए, या 3 कबाब हो, 2 गलती 2 गश्ता हो। अब तो खैर जनरेटर वगैरह होती है, जब हम पुरानी दावत में जाते थे ना तो लाइट चली जाती थी, तुम्हारे यहाँ जाती है लाइट? जी ना, जाती है ना। अब वो गश्ताब दे रहा है कौन? तो तब क्या चालाकी करते थे, ये मतलब नॉर्म था, गश्ताब डाला ना तो उठा करके टोप में रखते थे, बंद कर देते, ठीक है। अब एक दिन गश्ताब बहुत गर्म था, जब गश्ताबा डाला गया, लाइट गई ना, वहां से आ जाता है मुझे दो दूसरे, तो वो समझ गए कि गश्ताबा करते हैं, उठा के जल्दी किया करते हैं, तो बाद में दोबारा डालता है, ऐसे लोग बाहर होते हैं, हमें नहीं आएगा बट देर आर थी। तो कभी गलती से ऐसा नहीं होता है, तुम्हें वाज़न खाया शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, तो वाज़न खाया कभी यहाँ से दावत में गई कभी, देखा कैसे बैठे तो तुम लोग बैठे हो। तो अब आपने प्लाज्मिड डाला बैक्टीरिया में, यू एडेड द प्लाज्मिड टू द बैक्टीरिया, प्लाज्मिड got incorporated, blue white cell किया, now you have colonies. Now how many copies of that plasmid are in that bacterial cell? एक ही होगी ना, एक ही होगी, ठीक है। जब हमारा रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, तो जब किसी चीज 46 क्रोमोसोम्स है, वो रेप्लिकेट हो गए, ठीक है, 46 एक सेल में जाएंगे, 46 में माइटोसिस की बात कर रहा हूँ, मियोसिस में एक में जाएंगे, 46 में जाएंगे, ठीक है। सेल को पता है कि उसको एस फेज में होता है ना, सेल साइकिल के फेज होता है, तो एस फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है सेल में, ठीक है, और फिर क्रोमोसोम हो जाते हैं माइटोसिस में या मियोसिस में, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। अगर मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, अगर माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम डिवाइड होकर फिर सेपरेट होते हैं, मगर मियोसिस में के एंड पर माइटोसिस भी होता है। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को नहीं वो खड़ा है। तो क्या होता है कि एक ही बार डीएनए डिवाइड हो गया, अब फॉर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा, XXY X0 टर्नर सिंड्रोम, एक कॉपी गायब हो गई, ठीक है। XXY ट्विन फिल्टर सिंड्रोम, है ना, या कोई जीन खुदा ना खासा डिलीट हो गया, म्यूटेट हो गया, इंसुलिन, ये हीमोफीलिया, कितने सारे इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म पढ़ते थे ना। अब क्या होता है सेल में, अच्छा जब X भी होता है, लड़कियों में जब X क्रोमोसोम होता है, 2 X होते हैं ना, एक बार बॉडी बनाता है, इसको हम बोलते हैं डोसेज कंपनसेशन। क्या बोलते हैं, अगर 2 X हो ना तो एक्टिव, तो हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कुदरत ने रखा होता है, इसको एक बार बॉडी बनाता है तो एक ही एक्स एक्टिव होता है, और एक एक्ट होने के बाद इतनी तबाही है, सोचो अगर दोनों एक्स एक्टिव होते
एक सेल में तुम्हारी कॉपीज सब एक ही कॉपी बनती है, एक ही रेप्लिकेशन होगा। तो अब खुदा में खासा कुछ ऑर्गेनिज्म में रीरेप्लिकेशन होती है। जैसे तुम लोगों ने पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का नाम सुना है, लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, वहां पर क्या होता है, ऑनियंस की रेप्लिकेशन होती है। ये रेप्लिकेशन होगी, ये दो है, इसका भी तो ये बहुत सारी कॉपीज बनाता है क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। तुमने देखा ड्रोसोफिला कितनी जल्दी ग्रो होती है, सीआरएस कितना जल्दी ग्रो होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, फ्लाइज कितनी जल्दी ग्रो हो जाती है। ये ज्यादातर होते हैं राइबोसोमल आरएनए जीन जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, राइबोसोम्स। तो ये पढ़ने के लिए आपको 5-2 के लेक्चर देखना पड़ेगा प्रोटीन सिंथेसिस का, तो आपको शायद मैंने बताया। तो राइबोसोम वहाँ यूज होते हैं। तो रेप्लिकेशन क्या हो रही है, अरे कभी कभी ऐसा होता है खुदा ना खाने किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, उसको देते थे एक दवाई मीथोट्रेक्सेट करके एक दवाई आती थी। वो क्या करता था, वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्सेस को एंजाइम को ब्लॉक करता था, तो वो डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट बनने में नहीं देता था। तो आपका नॉर्मल डीएनए का सिंथेसिस में जो डीएनए के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो बंद हो जाता था। तो क्या होता था, सेल कैंसर सेल मर जाती थी। अब ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा बंद हो गया तो मर जाए। अब कैंसर सेल्स क्या करती थी, फिर कैंसर सेल ने उसको अपना रिस्पॉन्स दिया। वो क्या, वो अपना कॉपी नंबर पड़ा। तुम्हें पता है कि तुम इतना दवाई तो उतनी खाओगे, तुम ज्यादा खाओगे तो मर जाओगी, है ना। डोज होता है ना, क्रोसिन का 1 किलो खा कर आ गया होता, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा, है ना। क्रोसिन की 500 मिलीग्राम की टेबलेट। तो वो क्या करते हैं, वो अपना कॉपी नंबर इस डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जीन का कॉपी नंबर बढ़ जाता था। हम देते थे फॉर एग्जाम्पल 100 मॉलिक्यूल्स, जो ये बनाता था 100 mRNA, वो प्रोटीन को ब्लॉक करता था, तो तुम्हारा जो है कैंसर से बच जाता है। मगर व्हाट दे डिड, दे उन्हें 1000 कॉपी बना दिया अपनी। अब ये तो कंट्रोल हो रहा है, वो बाकी 100 कॉपीज को कोई नहीं रोकने वाला है। तो वो क्या करता है, वो फिर से वो रिकरेंट हो जाता है, रिकरेंट कैंसर होता है, फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग रीजंस हैं अलग अलग कैंसर्स के, तो विल नॉट गो इन डिटेल। मगर हम यहाँ पर क्या चालक बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, अब फर्क रेप्लिकेशन शुरू हो गई। जैसे वाजा ने रिश्ता दे दिया, दोबारा मत आएगा तुम्हारे पास, गोश्ताबे देने में दोबारा तो देने तो नहीं, वो तो पहले ही होता है, रोको जो दोबारा देने तो नहीं आएगा ना। तो हमेशा बाद में ये पर हुआ था, 2-4 वाजे होते हैं, मार देनो कभी ऐसा ओवरलैप नहीं होगा, इससे भी डाल दिया, इससे भी डाल दिया। मेरे साथ तो खैर कभी नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा होता है कि जो तबक माजी मिलता है ना, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, जो छोटा होता है वही वो मेरे हिस्से में आता है, और जो मेरे साथ दूसरा बंदा बैठा होता है ना, वो उसको ऐसे काटता है कि मेरे से भाई ये भी सारे मेरा भी ले ले। आप जो है मैं बताऊं तुम्हें 2 to the power n साइकिल्स के सेल डिवीजन के बाद तुम्हारे पास कितने बैक्टीरियल सेल्स बन गई। तुमने क्लोन किया, बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो गई, और से 20 मिनट में डबल हो जाता है। तो n साइकिल के बाद, ये 30 साइकिल के बाद तुम करोगे लगभग 1 कुछ बिलियन बैक्टीरियल सेल्स तुम्हें मिल गई। अब क्या होता है, जो तुम्हारी रेप्लिकेशन होती है, प्लाज्मिक रेप्लिकेशन यहाँ से ओरिजिनल रेप्लिकेशन शुरू हुई ना 5' डायरेक्शन में, यहाँ आते आते जब वो पहुंच जाता है, जब शुरू हो जाता है ना, तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स बाइंड करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं रिप्रोम कॉम्प्लेक्स। रिप्रोम कॉम्प्लेक्स होता है, वो यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस होती है, वहां पर बाइंड होता है। जब बाइंड हो गया, तो जब ये रेप्लिकेशन पूरी हो गई, तो यहाँ पर बोलता है भाई ये रिप्रोम कॉम्प्लेक्स जुड़ चुका है, अब आगे रेप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये यूकेरियोट्स में है। प्रोकैरियोट्स में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं टस प्रोटीन, क्या बोलते हैं, ये जुड़ता है यहाँ पर यूकेरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में रिप्रोम कॉम्प्लेक्स। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उनने ये सीक्वेंस म्यूटेट कर दी, कॉम्प्लेक्स नहीं जुड़ा। जब रेप्लिकेट हो गया ना, ये कहता है अरे अभी तो रेप्लिकेट हुई नहीं, ये और करता है, ये और करता है, ये और करता है, करते करते 500 कॉपीज एक प्लाज्मिड की एक बैक्टीरियल सेल में होती है। अगर आप प्लाज्मिड, अब आपको 1 बिलियन सेल थी, 1 बिलियन प्लाज्मिड थे, अब आपको 500 बिलियन क्या प्लाज्मिड है, तो होगा ना ज्यादा। तो हम वो प्लाज्मिड सिलेक्ट करते हैं जिसका कॉपी नंबर हाई होता है। अब हमें 500 फोल्ड ज्यादा प्लाज्मिड मिल रहे हैं, हम उसको रेस्टोरेंट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, व्हाटएवर, कम टाइम में। तो दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ हाई कॉपी नंबर ऑफ, ठीक है। तो ऑल वेल दैट एंड्स इन अ वेल।